इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यह आपका अपना चैनल हिंदी रियल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है अनजानी गुफा का रहस्य। प्रस्तावना। 2024 की सर्दियों में 4 दोस्तों आयुष, रिद्धिमा, समीर और नेहा ने उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवकुंड की यात्रा का प्लान बनाया। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और एक प्राचीन रहस्यमयी गुफा के लिए मशहूर था। स्थानीय लोग कहते थे कि गुफा में कुछ ऐसा है जिसे देखकर लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन ये कहानी दोस्तों के लिए महज एक अफवाह थी। पहला दृश्य, गांव में आगमन। देवकुंड पहुंचते ही दोस्तों को वहां की सुंदरता ने मोहित कर लिया। ऊंचे पहाड़, बर्फ की चादर से ढकी वादियां और शांत वातावरण ने उनका स्वागत किया। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति पंडित रघुवीर ने उन्हें चेतावनी दी, गुफा के पास मत जाना। वहां अंधेरे में जो छिपा है वो किसी के लिए अच्छा नहीं। लेकिन आयुष ने हंसते हुए कहा, अंकल, डरने की आदत नहीं है, हम बस थोड़ा एडवेंचर करेंगे। दूसरा दृश्य, गुफा के पास। अगली सुबह चारों गुफा की ओर चल पड़े। रास्ता घने जंगलों और पथरीली पहाड़ियों से होकर गुजरता था। गुफा के करीब पहुंचते ही माहौल अचानक बदलने लगा। ठंडी हवा तेज हो गई और पक्षियों की आवाजें जैसे कहीं गायब हो गईं। गुफा का द्वार विशाल और अंधेरे में घिरा था। दरवाजे पर कुछ अजीब सी प्रतीक आकृतियां बनी हुई थीं। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए। लेकिन रिद्धिमा ने उसे हिम्मत दी, ये सिर्फ कहानियां हैं, चलो, डरते क्यों हो। तीसरा दृश्य, अंदर का रहस्य। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ का तापमान बेहद कम है। टॉर्च की रोशनी में गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स दिख रही थीं, ऐसे लोग जिनकी आंखें खाली थीं और हाथ ऊपर उठे हुए थे। समीर ने मजाक करते हुए कहा, लगता है किसी पुराने पेंटर का काम है। लेकिन तभी एक तेज गूंजती आवाज ने सबको चौंका दिया। कौन है यहाँ? आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। चारों डर गए लेकिन फिर भी अंदर बढ़ते रहे। कुछ देर बाद उन्हें एक खुला कक्ष मिला जिसके बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था। सिंहासन पर एक मूर्ति रखी थी जिसकी आंखें लाल रंग की थीं। चौथा दृश्य, मूर्ति का रहस्य। जैसे ही आयुष ने मूर्ति को छूने की कोशिश की, पूरा कक्ष कांपने लगा। गुफा की दीवारों से एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। रिद्धिमा जोर से चिल्लाए, आयुष, मूर्ति को मत छुओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूर्ति के पास से एक छाया निकली। वो छाया धीरे धीरे एक विशाल आकृति में बदल गई। उसने गूंजते हुए कहा, तुमने मेरी नींद को तोड़ा है, अब तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। पांचवा दृश्य, गुफा का असली राज। उस आकृति ने उन्हें बताया कि वो इस गुफा का रक्षक है। सदियों पहले यहाँ एक प्राचीन सभ्यता थी जिसने एक दैवीय शक्ति को कैद किया था, लेकिन वो शक्ति अब जाग चुकी थी। जो भी इस गुफा में आता है वो मेरी ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है, आकृति ने कहा। आयुष ने साहस जुटाते हुए पूछा, हमें यहाँ से जाने दो, हमने कुछ गलत नहीं किया। छाया ने ठहाका लगाकर कहा, तुम गलत नहीं लेकिन मूर्ख जरूर हो। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, मुझे बलि दो। छठा दृश्य, बलि का निर्णय। छाया ने कहा कि उनमें से किसी एक को बलि देनी होगी, तभी बाकी 3 लोग गुफा से बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा ने कहा, हम में से कोई किसी को नहीं छोड़ेगा, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। रिद्धिमा ने गुफा की दीवारों पर बनी आकृतियों का ध्यान से अध्ययन किया। उसे एक संकेत मिला, एक प्रतीक जिसे दबाने से गुफा की शक्ति कम हो सकती थी। 7वां दृश्य, प्रतीक की शक्ति। समीर ने जल्दी से प्रतीक को ढूंढा और उस पर हाथ रखा। पूरी गुफा में एक बार फिर हलचल मच गई। छाया ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे राज को छेड़ा है, अब तुम मेरी शक्ति के साथ जलोगे। लेकिन तभी प्रतीक से एक तेज रोशनी निकली जिसने छाया को जकड़ लिया। छाया दर्द में चिल्लाने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। समापन। गुफा शांत हो गई। चारों ने राहत की सांस ली और गुफा से बाहर निकल आए। गांव लौटकर उन्होंने पंडित रघुवीर को सारी घटना बताई। पंडित ने कहा, तुम्हारे साहस और बुद्धिमानी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन याद रखो, ऐसी जगहों पर कभी अनाधिकार प्रवेश मत करना। चारों दोस्तों ने उस दिन सीखा कि हर रहस्य को छेड़ना जरूरी नहीं होता। वो घटना हमेशा उनकी यादों में एक गहरा सबक बनकर रही। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।